Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में यहाँ जनसभा को संबोधित करके अभी निकले हैं। हम दरभंगा के राज मैदान में हैं। यहाँ उनके भाषण को सुनने के बाद जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, आइए हम जानते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है प्रधानमंत्री के भाषण सुनने के बाद। क्या प्रधानमंत्री का आपने सुना? प्रधानमंत्री को आप जिस उम्मीद के साथ आए थे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, आपको क्या लगा? प्रधानमंत्री की बातों को सुन के आपको कैसा लगा? हमारा तो मुद्दा था एम्स, रोजगार, जो यहाँ लोकल नेता सांसद जी के कंठ से भी गायब है, संजय झा के भी कंठ से शब्द गायब है, आज मोदी जी के भी कंठ से शब्द गायब हो गया। रोजगार पर कुछ नहीं बोले, एम्स पर कुछ नहीं बोले। ये रटाया। हम तो 14 में भी वोट दिए थे, 19 में भी वोट दिए थे। वोट देने का आधार तो बताया ही नहीं। किस बात पर गोपाल जी को वोट दिया जाए सो बताया ही नहीं। जी जो वही कह रहे हैं, वोट का आधार बताया ही नहीं। किस आधार पर उनको वोट दिया जाए? एम्स क्या हुआ दरभंगा का? और आज कह रहे हैं कि एम्स मेरे नाम पर वोट दीजिए गोपाल जी को। कोई जो बेटी का ब्याह करने जाता है तो दामाद देखता है, समझ से ब्याह नहीं करता है। समझ देख के बेटी का ब्याह नहीं होता है, दामाद देख के होता है। गोपाल जी नकारा सांसद है यहाँ का। जो भी हमारी समस्या होगी सांसद के पास जाएंगे, मोदी के पास जाएंगे। अच्छा, मोदी जी ने एम्स को लेकर के आप मोदी जी से आप डिमांड कर रहे हैं। रोजगार पर भी कुछ नहीं बोले। रोजगार की भी बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल। बाकी जो उन्होंने मखाना को लेकर कहा और भी जो दरभंगा या मिथिलांचल को उन्होंने दिया है, जहाँ मखाना का बात है जाके देखिए तो 1 पॉट मखाना आपको मिलेगा। मखाना पहले बताइए, मिलेगा? मखाना को जीआई टैग मिला सर। जीआई चलिए मान लिए कि जीआई टैग मिलेगा, उससे क्या बेनिफिट? उससे पहले मखाना बिहार में था कि नहीं था? उत्पादन होता था कि नहीं होता था? ये हवाई से इस बार काम नहीं चलने वाला है। जमीन पर उतरना होगा। हिंदू मुसलमान से लोग अब थक चुका है, पक चुका है। हिंदू मुसलमान से थक और पक चुका है। क्या नाम हुआ आपका? शशि कुमार। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि प्रकाश, मैं एक स्टूडेंट हूँ और तैयारी करते हैं। लेकिन इस उम्मीद से आए थे कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री आए हैं बहुत दिनों के बाद दरभंगा के धरती पर, तो कुछ रोजगार के बारे में बोलेंगे ना। लेकिन वही घिसा पीटा बात, पुराना ही बात बोल करके चले जाते हैं। रोजगार पर यानी कि सबसे यही कहते हैं कि यार युवा का देश है और यही युवा आज मतलब इतने आज़ादी से आज तक में सबसे ज़्यादा बेरोजगार से जूझ रहा है। और एक रेलवे में 5000 वैकेंसी लाते हैं। आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, ठीक, जहां रोजगार को क्रिएट किया जाता है। उनकी सोच है कि रोजगार लोगों को इस तरह से भी मिल सकता है। सरकारी जॉब तो जॉब है ही है। आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। KYP और PMY जो होता है, ये प्रधानमंत्री के लिए बहुत हुआ है। आप हर लड़का 10 और इंटर वाला किया हुआ है, आपको देखिए कितना स्किल उसको मिला है। कहाँ आपका इंडस्ट्रीज है, कहाँ आपका कुछ है जो मिलेगा? प्रधानमंत्री को सुन के आपको क्या लगा कि प्रधानमंत्री जो चीज बोले सही बोले रहे? रोजगार और स्टूडेंट पर कभी न कुछ बोलते हैं और चुप्पी साध लेते हैं। इससे हम लोग को दुखी है। उन्होंने क्या क्या सही बोला वो बताइए। ये 30 से 32 मिनट के भाषण में केवल ND गठबंधन, केवल आरक्षण और इधर उधर के बाद में भटका दिए। युवा को हम क्या देते हैं, उसका विजन क्या करेंगे इस देश के, इसके लिए युवा के कुछ नहीं किए हैं। विगत 10 सालों में क्या मिला मिथिलांचल को? मिला है जो कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ी मुद्दा था यहाँ का सांसद है कि सिर्फ 5 से 6 लोगों के पास जाते हैं, आज तक किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं। और दूसरी बात है कि यही धरना देते थे एम्स के लिए, आज तक दोनों सरकार में है ना। फिर क्या हुआ एम्स का? आज तो प्रधानमंत्री भी आए थे। क्या नाम हुआ? रवि प्रकाश। आप बताइए, आप प्रधानमंत्री को सुनने आए थे, प्रधानमंत्री ने जो भी कुछ कहा, क्या उनको सुन के कैसा लगा? क्या सोच रहे हैं कि मिथिलांचल के लिए उन्होंने क्या क्या कहा? बहुत अच्छा है उनका सोच है, अच्छा विचार है, अच्छा काम कर रहे हैं। भाषण में भी बोले हैं, जो विकास के बात पे बोले हैं। प्रधानमंत्री के बात पे भरोसा है? हाँ, भरोसा तो है। कितना भरोसा है प्रधानमंत्री के बात पे आपको? बहुत ज्यादा भरोसा है। क्या नाम हुआ आपका? राम बिहारी चौधरी। राम बिहारी। हाँ बताइए, आपका क्या नाम? आपका नाम? विकास कुमार हुआ। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री के भाषण में आप अभी आए हैं, प्रधानमंत्री ने जो भी कुछ कहा है
मिथिलांचल को लेके, देश को लेकर के, उस पे आप उनकी बातों से कितनी सहमत? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जैसे देश के संसाधन की चोरी करने के बारे में भी कहा है कि किस तरह से कुछ लोग विभत्स तरीके से, कुत्सित तरीके से पूर्व में देश की संसाधन चोरी करने का कार्य करते थे। और आगे भी लगातार विरासत टैक्स की बात जो उन्होंने 55% की बात कही है, और इस 55% को रोकने के लिए किस तरह से प्रधानमंत्री जी लगातार दिन रात कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। साथ ही उन्होंने मिथिला क्षेत्र के जो जमाई राजा भगवान प्रभु श्री राम है, उनको 500 साल के और 1000 साल के इंतजार के बाद टेंट में जो विस्थापित थे, वो जिस तरह से उन्हें इंडी गठबंधन के लोग, इस देश के विधर्मी लोग, इस देश के अन्य गठबंधन के लोग उनसे जन्म की सबूत मांगते थे, और आज उन्होंने उनको टेंट से भव्य विरासत मंदिर में ला करके मिथिला क्षेत्र की बेटी के, जो मिथिला क्षेत्र के जमाई कहे जाते थे, उनको सम्मान देने का काम किया है। इससे मिथिला वासी को अकूट सम्मान प्रतीत हो रहा है, और मिथिला वासी उनके प्रति आभार प्रकट कर रही है कि किस तरह से उन्होंने मिथिला क्षेत्र के लिए सम्मान का काम किया है। रही बात मिथिला क्षेत्र के विकास की, बात करते हैं आप, तो मिथिला क्षेत्र में एम्स के निर्माण की बात हो रही है, मिथिला क्षेत्र में एयरपोर्ट की बात हुई है, दूसरी एयरपोर्ट की भी बात चल रही है। किस तरह से अटल जी की सरकार में यहाँ एनएच का निर्माण हुआ, मिथिला और कोसी के क्षेत्र में की बेटी रोटी का जो संबंध वो टूट गया था, लेकिन सड़क निर्माण और पुल निर्माण होने के वजह से, कोसी महासेतु के निर्माण होने की वजह से वो स्थापित हुआ है। मखाना को, मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, और मिथिला मखाना को G20 के फोरम में 20 देश के समूह में मोदी जी ने प्रमुखता से जगह दी, और पूर्ण राष्ट्राध्यक्ष को मिथिला मखान से परिचय कराया। तो मिथिला क्षेत्र का जो सम्मान है, मिथिला क्षेत्र की जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक पहचान है, उसको मोदी जी के द्वारा उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे सांसद गोपाल जी ठाकुर के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के लोग खुश हैं। कुछ लोग यहाँ युवाओं की रोजगार की बात कर रहे थे, तो यहाँ आज AI का जमाना है, डिजिटल इंडिया का जमाना है। मोदी जी ने स्टार्टअप में भारत का कहीं स्थान नहीं था, वो स्टार्टअप में आज पूरे विश्व में भारत अग्रणी रूप से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी आए यहाँ, मोदी जी के गारंटी पर मिथिलांचल को कितना भरोसा? मिथिलांचल के जन जन को मोदी जी के गारंटी पर 100% भरोसा है। इस पूरे धूप में, इस पूरे गर्मी में यहाँ 2 से 2.5 लाख लोग एकत्रित हुए थे, और आप देखिएगा पूरी दरभंगा जाम थी। हम लोग भी आए तो 2.5 घंटा लेट हो गया, जबकि हम लोग को 11 बजे आना था। तो पूरी दरभंगा क्षेत्र जाम थी, और यहाँ झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में मोदी जी के नाम पे यहाँ 4 लाख वोटों से हमारे सांसद जी के काम पे लोग जीत रहे हैं। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है, जिस तरह से वहाँ मोदी जी एक बटन दबाते हैं और यहाँ के लोगों को पैसा मिल जाता है, यहाँ के लोग एक वोट अपना डालेंगे ईवीएम पर, और वो वोट सीधे मोदी जी के खाता में जाएगा। तो यहाँ के महिलाएं, युवाएं, बुजुर्ग, पीड़ित सभी लोग मोदी जी को अपना पुत्र स्वरूप मान के अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मोदी जी के सभा के बाद लोगों की जो प्रतिक्रिया है, बहुत लोग जो मोदी जी के एम्स की बात नहीं होने पे, चर्चा नहीं होने पे, रोजगार को लेकर के लोगों को है कि मोदी जी ने रोजगार की बात नहीं करी है। बावजूद इसके बहुत ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया जो आ रही है, वो है कि मोदी जी की गारंटी पे उनको भरोसा है। आइए और कुछ लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरवन शाह हुआ। मेरे पिता का नाम श्री भागरथ शाह, माता का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी। अच्छा, आप आए हैं इस रूप में, बताइए मोदी जी को देख के या मोदी जी को सुन के क्या बताना चाहेंगे आप? मैं पूरे भारत में ये 138वीं सभा के लिए दरभंगा के ये राज्य के पावन पवित्र मैदान में मैं आया हूँ, और आज जो हर्ष उल्लास देखा, जो ये तपती हुई धूप में मोदी 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 करके मैं 2 किलोमीटर से पैदल चल के आया हूँ, और देखिए इतना उत्साह था देखने के लिए, जितना कहूँ वो कम है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वह जो कार्य जो कर रहे हैं वो हर एक एंगल से, चाहे वह धरती हो, आसमान हो, चाहे जंगल हो या मंगल हो, सब के लिए और सब पे काम करते हैं। और चाहे वह छात्र हो, चाहे वह आदिवासी हो, चाहे वह ओबीसी हो, चाहे वह दलित हो, चाहे वह महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, चाहे दुकानदार हो, और चाहे गरीब हो, सब के लिए वह कार्य करते हैं। क्योंकि यह गरीब घर में पैदा लिए हैं। गरीबी क्या चीज़ होता है इनसे बढ़ के कोई नहीं जानेंगे। और जब गरीब घर में पैदा लिए और गरीबी से तपे हैं, तो गरीब पे जो है ज़्यादा फोकस देते हैं, और पीछे में जो रहा करते थे पहले वह छूट जाया करते थे। अच्छा, लेकिन आप आज जिस रूप में यहाँ पे आए हैं, जिस तरह से आप
मोदी जी के सामने में मोदी जी को सुनने आए। क्या ये आपका हमेशा का ये रूप है या फिर आज की जनसभा के लिए आपने अपने को तैयार किया है? ये मेरा 138वां सभा है पूरे भारत में। और मेरे श्री राम का जहाँ जहाँ श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जहाँ जहाँ सभा होती है वहाँ मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनने के लिए मैं पहुँच जाता हूँ। क्या नाम बताएं? मेरा नाम सरवन साहब, मेरे पिता का नाम श्री भागीरथ साहब, माता का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस तरह से आप देख सकते हैं लोगों में कितना उत्साह भर करके मोदी जी गए हैं। जिस तरह से बहुत सारे लोगों की ये बात है कि मोदी जी आए हैं तो यहाँ पे काफ़ी उत्साहित हुए हैं लोग। और आने वाले वक्त में जो 13 मई को चुनाव है उस चुनाव पे मोदी जी का आना कितना प्रभावित करता है, क्योंकि इस क्षेत्र में गोपाल जी ठाकुर एनडीए के तरफ से हैं तो महागठबंधन की तरफ से ललित यादव जी हैं। दोनों में माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। 4 जून को फैसला आना है, उससे पता चलेगा कि मोदी जी जो आज आए उनके आने के बाद मिथिलांचल की जनता कितना ज़्यादा प्रभावित हुई, उनकी बातों और उनकी गारंटी पर लोगों को कितना भरोसा है, ये सामने आएगा। दरभंगा से आलोक पुंज, TV9 भारतवर्ष।